सीएम साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज जो ध्यानाकर्षण सूचना आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी और हमारे विपक्ष के और साथियों ने इसके ऊपर कलेक्टर रेट की दरों की बढ़ोतरी पर जो चिंता व्यक्त की है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों द्वारा एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने जमीन खरीदने पर कोई नया टैक्स लगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, या कोई पुराना उसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया, बेतहाशा बढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी जो उसका रेट है, रेट के प्रतिशत के रूप में ये वर्ष 1899 से लगती आई है। 1899 अंग्रेजों के समय के जमाने की बात है। और मेरे ख्याल से 1899 में ही कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी। 1885 फिर तो आपसे सलाह ली गई, आपसे सलाह लेकर के नहीं बताना तो पड़ेगा जी। जब माननीय जी, प्रदेश में पहली बार कलेक्टरेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई। कलेक्टरेट किसी गांव या कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त और उस रेट से कम की दर पर नहीं होगी, इसी कारण से कलेक्टरेट लगा। और अगर हो भी तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्टर रेट की दर पर ही ली जाएगी अगर कोई रेट कम होता है। और इसके तहत ही जिला उपायुक्त साल में 2 बार हर साल अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। हमारे डीसी महोदय करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 1990 से हर साल नए कलेक्टर रेट निर्धारित 1990। यह प्रक्रिया सदी से चली आ रही है। तब से लेकर के आज तक सरकार ने हर साल हर जिले में कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, आदित्य जी को ये समझना भी चाहिए, मैं इसकी पूरी डिटेल लेकर के आया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रौला पड़ा है जी, रेट बढ़ गए, कलेक्टर रेट बढ़ गए जी, इतना दबाव हो गया जी, इतना हो गया। अभी भी कहा गया हमारे बत्रा जी द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से 2014 और 2014 से 2025 कितने कलेक्टर बढ़े हैं? 2004 से 2005 माननीय अध्यक्ष जी 23.84% की वृद्धि हुई। 2004 से लेकर के 2005 23.84%। अगर दूसरी तरफ देखें 2014 से 2015 9.60% की वृद्धि हुई।
माननीय अध्यक्ष जी, अगर दूसरे साल का देखें 2005 से 2006 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 24.8% की, और अगर दूसरी तरफ देखें 2015 से 2016 माननीय अध्यक्ष जी वृद्धि हुई है 11.31% की। माननीय अध्यक्ष जी 2006 से 2007 कलेक्ट्रेट में वृद्धि की गई 32.58% की, और 2016 से 2017 दूसरी तरफ अगर देखें इसका 6.66%। माननीय अध्यक्ष जी 2007 से 2008 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 23.74%। अगर दूसरी तरफ देखें 2017 से 2018 वृद्धि हुई 5.11%। माननीय अध्यक्ष जी 2008 से 2009 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 29.28%, और अगर दूसरी तरफ देखें 2018 से 2019 6.53। माननीय अध्यक्ष जी 2009 से 2010 20.83% की वृद्धि हुई, और 2019 से 2020 4.43% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी 2010 से 2011 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 22.78%, और 2020-2021 वृद्धि हुई 4.45%। माननीय अध्यक्ष जी 2011 से 2012 हमारे विपक्षी दलों की सरकार थी जो मैं पढ़ रहा हूं, 31.32%, और 2021 से 2022 वृद्धि हुई 7.32%। 2012 से 2013 26.92%, और 2022 से 2023 11.18%। माननीय अध्यक्ष जी 2013 से 2014 वृद्धि की 15.71%, 2023 से 2024 हमारे समय में भी 13.19% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी अगर हम पूरा 10 साल का इसका रेट निकालें, 10 साल के अंदर इनके द्वारा जो वृद्धि की गई वो 25.11%, और अगर हमारा 25-26-20 में जोड़ लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी ये वृद्धि बनती है 9.69%। मैं पूछना चाहता हूं कि तब गरीब कहां थे, उनको क्यों मकान नहीं मिलता था, क्या दिक्कतें थी, ये हमें देखना चाहिए। माननीय साल में फलाने साल में हमारे आखिरी साल की वृद्धि की ना आपके कितनी वृद्धि? नहीं, मैं उसका एक निकाला सवाल तो आपका है, अभी 2025-26 का मैं बता रहा हूँ जी। हाँ, 2025 का बताओ ना, 2025-26 का 20.49%। ये क्यों बढ़ाई? अभी हमारे राम कुमार गौतम जी ने अभी ये बात कही कि ये और बढ़ाई, मैं बताऊंगा जी माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताने वाला हूं मैं इसके बारे में क्यों बढ़ाई गई है और क्या सरकार का हेतु है। माननीय अध्यक्ष जी पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी, स्टैंप ड्यूटी 2008 की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा, पंचायत के लिए आपने जो लगाया, हाँ उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ये कुल मिलाकर के
7% की दर तो पुरुषों के लिए और 5% ये महिलाओं के लिए ये लगी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज कौन से बढ़ गए रेट? आज भी वही है, रेट तो वही है। ये कह रहे आज बढ़ गए, मेरे को बताए तो जो भी कहां बढ़ गए रेट? कहीं रेट नहीं बढ़े। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दीजिए, ये रौला पह रहे हैं इतना है जी। हाँ, घटाया यूं उम्मीद करता है, आपको देता भी नहीं है वो कहता है जी मेरे को तो ये भूमि वाला रेट पे तो हम देंगे ही नहीं। दादा मैं बताऊंगा हमारे आप बढ़ाओगे तो हमारे कल्याण जी बैठे हैं, आपके हल्के के लोग आए मेरे पास, मैं अभी बताऊंगा, मेरे नाम लिख रखे, उनकी वीडियो भी जारी है, आपके हल्के से आए हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। कलेक्ट्रेट की जी, कलेक्ट्रेट की बात कर रहा हूं जी मैं ये स्टैंप ड्यूटी तो हमने बढ़ाई नहीं, ये तो सेम की सेम है जितनी पहले थी, परंतु कलेक्टर रेट की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपके हल्के के लोगों की बात सुनाऊंगा आपको अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि कलेक्ट्रेट पर जमीन खरीदी व बेची जाती है। यदि जमीन की खरीद फरोख्त में खरीदार रेट कम बताकर रजिस्ट्री करवाता है तो उस जमीन की रजिस्ट्री तो हो जाती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति उसकी शिकायत कर दे तो 47A के तहत उस रजिस्ट्री को इंपाउंड कर देते थे। बहुत काफी केस चलते रहते हैं, ये किसी ने रजिस्ट्री तो कराई ली और फिर उसके केस स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री को इंपाउंड कर देते, फिर बोलते थे भी पूरा कलेक्ट्रेट आप दें तब जाकर के आपकी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, खरीदने वाले की अगर नियत ठीक हो तो असली दाम पर रजिस्ट्री वो करवाता है और पूरी स्टांप ड्यूटी भी देता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको एक उदाहरण भी देता हूं। गुरुग्राम के झांसा का एक उदाहरण है। वहां रिहायशी इलाके में कलेक्टर रेट 28,435 रुपए प्रति गज है। 28,435 रुपए प्रति गज झांसा के अंदर गुरुग्राम में कलेक्टर रेट आज भी यही है। वहां पर खरीदार ने रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री, जो रिहायशी प्लाट है उसकी रजिस्ट्री वहीं पर 1,31,35,00,000 रुपए की कराई। माननीय अध्यक्ष, 1,31,35,00,000 की कलेक्टर रेट तो है 28,400। नहीं, खरीदार ने एक रिहायशी प्लॉट लिया, उसका गज नहीं, गज के हिसाब से है जी, बड़ा एक प्लॉट रिहायशी प्लॉट लिया उसने, 100 गज का होगा, 150 गज का होगा, 200 गज का होगा उसका। ये 1,31,35,00,000 रुपए की रजिस्ट्री कराई, परंतु है जी प्लॉट की, रिहायशी प्लॉट मैंने बोला है जी पहले, रिहायशी प्लॉट लिया उसने। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्टर रेट पर इसका कुल मूल्य 85,12,000 रुपए बनता है। इसकी जो स्टैंप ड्यूटी हम लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी इसकी बनती है 85,12,000। परंतु इस प्रकार खरीदार ने कलेक्टर रेट से 54% अधिक पर रजिस्ट्री कराई। जो कलेक्टर रेट था उससे भी 54% पर ज्यादा कराई, क्योंकि ब्लैक मनी नहीं देना चाहता। बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं चेक ले जा भाई मेरे से तो रजिस्ट्री करा ले। ये बात बोलते हैं, दादा बोलते हैं नहीं बोलते? कहा मैं निजन जटवा पढ़ता हूं। नहीं, नाना तजर्बा तो राम को और गौतम जी को आए, जो बोल रहे थे भी अगर कहां पर फंस गया कहां से करागा।
माननीय अध्यक्ष जी, हमने इससे अनुमान लगाया कि कलेक्टर रेट और जमीनों की खरीद फरोख्त के वास्तविक रेट में कितना अंतर है, ये हम सबके सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी कलेक्टर रेट को लेकर के जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर रेट से दिक्कत खरीदार को है या बेचने वाले को है? किसको दिक्कत है? कम से कम तो बता दो, किसको दिक्कत है? खरीदने वाले को दिक्कत है या बेचने वाले को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। दादा दादा एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। दादा, आपका प्लॉट है, आप प्लॉट बेचना चाहते हैं अपना 1 करोड़ का, आप 50 लाख का दे देंगे क्या? कोई नहीं देगा। फिर दिक्कत क्या है किसी को? अगर उसका जो रेट है वो तो रेट आपने देना है, उस रेट में आप देंगे, उससे कम में नहीं दे सकते आप। और खरीदने वाले को भी दिक्कत नहीं है। इतना का है कि जो नंबर 2 में पैसा देता है उस नंबर 2 को बंद कर दिया, भी आप नंबर 1 में पैसा दें। और यही बात रामकुमार गौतम जी ने कही कि इसके रेट और बढ़ाएं, और यही बात आपके हल्के से जो आए किसान, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के कलेक्टरेट कम है, आप इस रेट को बढ़ा दीजिए। ये बात अभी कही मेरे को आकर के उन्होंने। भी कलेक्टरेट बढ़ा दो। हाँ, तो मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहा है। एनसीआर के मांग कर रहे हैं, एनसीआर के भी मांग कर रहे हैं। जहां मेरे ध्यान में है, बेचने वाले को इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मैं यही बात कर रहा था, मुझे कई गांव के किसान मिले। लगेगा बेचने वाले पर ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नहीं, वो बात ठीक है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, उसके अंदर जो रेट तय हुआ, जो रेट तय हुआ उस रेट के अंदर ही वो उसको खरीदेगा, लेगा, इससे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी विधानसभा में दौड़ गांव है, दौड़ है ना, वहां के सरपंच सत्यनारायण मेरे ख्याल से 10-15 किसानों को साथ लेकर के मिला दौड़ का है जी। आप, हाँ, आपके हल्के में है। मैंने पूछा उनको, मैं कौन से हल्के से आए? कहा बेरी से आए। मखा दादा बन गए थे, मखा उसको बताना चाहिए था जाएगा न चाहे पलाइया ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जी, ऐसे नहीं कह सकता कोई। वो कह रहे थे भी कलेक्टरेट और बढ़ा दो, कम है हमारे, ये बात कही। रीजन तो उन्होंने अपनी, हाँ, पूछा मैंने, जो रेट देखती है ना कलेक्टरेट का 3 गुना, वो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये है कि हमें ज्यादा, हाँ नहीं, और चलो तो होती है, कहीं ना कहीं हो ही रही है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे विपक्षी साथी किसकी तरफ से बोल रहे हैं। एक मिनट जी, मैं फिर आप कहेंगे जी बहन जी, मुझे माननीय अध्यक्ष जी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे विपक्षी साथी किसकी पैरवाई कर रहे हैं, खरीदार की कर रहे हैं या बेचने वाले की कर रहे हैं या खरीदार की कर रहे हैं, किसकी पैरवाई कर रहे हैं दादा? मैं अभी गरीब के लिए भी आ रहा हूं ये बात है,
ये बात है। मुख्यमंत्री जी एक मिनट, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि द E5 स्कूल गढ़ी हांसी जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, असल में मुद्दा कलेक्ट्रेट का न होकर मुद्दा तो उन लोगों का है जो सरकार की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने के लिए जमीन बेचने वालों को कुछ कीमत ब्लैक में देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्ट्रेट में वृद्धि के खिलाफ जो आवाज है वो कम से कम गरीब की आवाज नहीं है, उसकी नहीं है ना, गरीब की नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, ये गरीब की आवाज नहीं है। गरीब के लिए तो हम सोचते हैं और उनके हक में फैसले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, गरीब के लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके घर में जाकर के लाभ पहुंचा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 लाख रुपए का आयुष्मान दे रहे हैं गरीब व्यक्ति को। 2014 से पहले माननीय अध्यक्ष जी इलाज नहीं करा पाता था, आज सर ऊंचा करके इलाज करा रहा है। ये मोदी जी की तो देन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गौशालाओं की जमीन की खरीद फरोख्त पर हमारी सरकार ने 2019 में स्टैंप ड्यूटी घटा करके जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी उसको 1% किया और अब 2025 में हमने उसको 0 कर दिया। गौशालाओं की जमीन तो कोई पैसा नहीं लगता, स्टैंप ड्यूटी को 0 कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तविकता यह है कि कलेक्ट्रेट का संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जो हर साल बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार किया, हर वर्ष मैंने वो पढ़ा है पूरा का पूरा 2004 से लेकर के हर एक साल का मैंने वो बताया पढ़ करके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके कार्यकाल में कलेक्टर रेट कभी नहीं बढ़े? बढ़े हैं इनके समय में, इन्होंने बढ़े क्योंकि एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हर साल बढ़ते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हर साल बढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के शासनकाल में हर वर्ष कलेक्टर रेट बढ़े हैं। वर्ष 2004-05 से लेकर के 2013-14 तक हर वर्ष 10% की वृद्धि हुई है। 10% हर वर्ष 10% से लेकर के माननीय अध्यक्ष जी 300% तक की वृद्धि हुई है आपके कार्यकाल में। कलेक्ट्रेट में 10% से लेकर के 300% तक वृद्धि हुई है। मैं बता रहा हूं जी, फरीदाबाद में वर्ष 2008, माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2008 में 300% की वृद्धि हुई। नहीं, ये तो पूरे उसकी प्रदेश की बात कर रहा हूं। नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, 2011-12 में 220% की वृद्धि हुई। 220%।
कलेक्टर रेट बढ़ाए गए। हाँ, 2011-12 में। नहीं देखिए, मैं गुड़गांव की बात करी अभी करी ना, गुरुग्राम की बात भी, वहां कितने कलेक्टर रेट हैं और कितने मार्केट रेट हैं जो रजिस्ट्री हुई है, और उसके अंदर भी अभी जो उसने रजिस्ट्री कराई है जिस रेट पे, उसके बाद भी पैसा दिया होगा। ऐसा नहीं है कि उसी रेट के ऊपर करा दी उसने, उसके बाद भी गया होगा। और इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, आपका तो जिला है, 2012-13 करनाल के अंदर 220% की वृद्धि हुई करनाल में, 12-13 में। ये लो पर्टिकुलर एरिया फिर वहीं आ गया। मैं बता रहा हूं ना कि कलेक्ट्रेट के, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा हल्ला मचा, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया। हाँ जी, नहीं वो किसान बोल रहे हैं जी, वो उसके लिए हम कर रहे हैं अभी, मैं बताऊंगा जी। आदमी फैक्टर होता है, ये बात भी ठीक है। दो बातें सिर्फ है कि आपने पहले तो 1-1%, 2-2% बढ़ाई, अब 7%। और सेकेंडली जो मेन प्रॉब्लम ये है कि गांव के अंदर आपने सर्कल रेट जो एग्रीकल्चर लैंड का रखा हुआ है, एक्चुअल में उसकी कीमत नहीं है। इस कई जगह इस बात की अनोमली है। मेन तो सीधी बात है, गाँव के अंदर अगर 25 लाख का रखा हुआ है तो 25 लाख का उसका किला बिकता नहीं है, पर उसका हुआ बिकता है। नहीं, मैं पटेल जी आप एक मिनट, ना मैं बताता हूँ। मान्य देखिए, एक मिनट, बत्रा जी आप बैठिए। नहीं, बत्रा जी, मैं बताता हूं। मान्य अध्यक्ष जी, बत्रा जी जो कह रहे हैं, एक बात बिल्कुल सच है। मैं बता रहा हूं कि पिछली सरकारों में, इनकी सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई केंद्रीय फार्मूला नहीं था। जो ये बात कर रहे, कोई फार्मूला हो तो बताओ भी, हमने ये फार्मूला तय कर रखा था। नहीं कहता, कानून कहा था, लठ मार था आपके यहां तो। मान्य अध्यक्ष जी, बिल्डरों को, भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया जाता था, किसान सिंगाड़ा मारता रहा था, आपके सामने है। किसान ये बोलता था, आज भी हमारे पास आवा, मुख्य बात सुन रहे हैं, आज भी हम कह रहे कोई बात नहीं, आपका रेट बढ़ाएंगे, परंतु किस प्रकार से किसान, अरे किसान की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो एक फार्मूले के तहत प्रदेश के सभी जिलों को अलग अलग सेगमेंट के अंदर बांटा है। प्रदेश के कुल 2,46,812 सेगमेंट बनाए हैं। बत्रा जी, 2,46,812 सेगमेंट जो आप कह रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे क्लस्टर बनाए। इसका रेट क्या, इसका रेट क्या, इसका रेट क्या। जमीन की अलग अलग नेचर है, अलग अलग नेचर के बाद उसका अलग अलग वैल्यू है। हमने प्रदेश के अंदर 2,46,800 सेगमेंट में से 72.1% सेगमेंट में कलेक्टर रेट केवल 10% की वृद्धि हुई है। मान्य अध्यक्ष, केवल 10% की। ये 72 नहीं, फिर बताना तो पड़ेगा ना जी। ये वो गुमराह आप साहब जी, आप कहते हैं खड़े होकर प्रेस में कहा जी सरकार ने कलेक्टरेट बढ़ाया, जे गरीब आदमी मार दिया, हमने तो खतरा हो जा। नहीं, फिर हम तो ठीक कर रहे हैं ना जी, मैं बता रहा हूं जी, आप पूरा पढ़ते नहीं है, आप तो बस हवा बढ़ावा अपने। अच्छा आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बदलाव एक डेटाधारित और तर्क संगत फार्मूले पर आधारित है।
इसमें हर सेगमेंट का सिर्फ 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया है। जहां लेन देन की राशि कलेक्टरेट से अधिक है, हमने जिस सेगमेंट में रजिस्ट्री की वैल्यू 200% से अधिक है, वहां पर 50% तक कलेक्टरेट की बढ़ोतरी की है। जहां मार्केट रेट 200% से ज्यादा बढ़ गया, वो हमने किया है। हाँ, वही किया है जी हमने। माननीय अध्यक्ष जी, बढ़े हुए कलेक्टर रेट 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कुल 41,476 रजिस्ट्रियां हुई। इनमें से राज्य को कुल 722 करोड़ 58 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी प्राप्त हुई। माननीय अध्यक्ष, ये जब से हमने लागू किया 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक, अभी ये अगस्त ही चल रहा है, इसका 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक 722 करोड़ 58 लाख, जिसमें 41,476 रजिस्ट्रियां हुई, इतने की स्टैंप ड्यूटी आई है एक छोटे से पीरियड के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 10% सेगमेंट में 22,959, 15% सेगमेंट में 7,959, 20% सेगमेंट में 5,243 और 30% सेगमेंट में 2,846 और 40% सेगमेंट में 862 तथा 50% सेगमेंट में 1,607 रजिस्ट्रियां पिछले 20 दिनों में हुई। अलग अलग हमने एक फार्मूला तय किया माननीय अध्यक्ष जी, और उस फार्मूले के तहत हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। एक एक व्यक्ति को उसकी जमीन का कलेक्टर रेट क्या है, हमने वो तय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बावजूद अधिकांश स्थानों पर कलेक्टर रेट अब भी बाजार मूल्य से काफी कम है। बाजार मूल्य से अब भी कई स्थानों के ऊपर अभी भी कम है, बहुत जगह है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कदम सरकार के पारदर्शी लेन देन और सुशासन को बढ़ावा देने, काले धन पर प्रभावी रोक लगाने और जन सामान्य को वास्तविक एवं न्याय संगत पर संपत्ति लेन देन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के अंदर एक बात की घोषणा करता हूं कि मैं आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। 100 गज